हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में पॉलीमर जो लेसन था अपना, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो भी कराई देता हूँ। ठीक है, तो पॉलीमर लेसन के अंदर अपना टॉपिक बचा था, वो बचा था एक तो बेकेलाइट और एक बचा था वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ मतलब रबड़ का वल्कनीकरण, पहले उसकी बात करते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है ना, देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ होता क्या है, प्राकृतिक रूप से जो अपने को रबड़ मिलता है वो पेड़ पौधों से मिलता है, हेविया ब्रेसिनेलिस नाम के पेड़ से मिलता है। उससे जो व्हाइट कलर का दूध निकलता है उसको लेटेक्स बोलते हैं। वो हवा के टच में आता है तो हल्का सा गाढ़ा हो जाता है, हल्का सा गाढ़ा हो जाने पे वो अभी भी काम के योग्य नहीं है। अब क्या होता है, उसको काम के योग्य बनाना है तो सीधी सी एक ही लाइन लिखनी है, प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिलाने की क्रिया रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। हिंदी मीडियम को इतनी लाइन लिखनी है, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम लिखेंगे सिर्फ यही बात, इन नेचुरल रबड़ एडिंग द सल्फर एटम, ठीक है, इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, और उस रबड़ को बोलते हैं आप वल्कनाइज्ड रबड़, वल्कनीकृत रबड़ बोलते हो। सिंपल सी इतनी सी ही कहानी है थ्योरी के अंदर, तो नोट्स में हालांकि लिखी हुई है, उसको एक बार और पढ़ना। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड N लगा लेना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक यूनिट यहाँ और लिख दो, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम आपको आना चाहिए, पूछा जाता है नेचुरल रबड़ का IUPAC नाम 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। गर्म करने का निशान बनाओ और सल्फर ऐड करना है। बॉन्ड तोड़ने आपको आते हैं, एक बॉन्ड टूटेगा तो हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इधर और हाफ इधर, ऐसे इसका हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर और हाफ इधर जाएगा। अब क्या करोगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाओगे, इसके यहाँ N लिखोगे, बची हुई चीज को आप लिख दो ये ऐसे, CH2 CH3 CH2, ऐसे यहाँ लिख दो CH2 CH3 CH और CH2। क्लियर। अब करना कुछ ही नहीं है, ये जो हाफ बॉन्ड यहाँ पर बचे हैं, क्योंकि हाफ हाफ तो ब्रैकेट के अंदर अपन ने दिखा दिए, हाफ हाफ बॉन्ड बचे, उनके बीच में क्या कर दो, सल्फर जोड़ दो। ये आपका बन गया वल्कनाइज्ड रबड़, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है भाई, क्लियर मैटर। अब देखो उसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा था, वो बचा था आपका बेकेलाइट। ठीक है, तो संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर में एग्जांपल लिख सकते हो बेकेलाइट, थर्मोप्लास्टिक तापद्रढ़ बहुलक में एग्जांपल लिख सकते हो बेकेलाइट। बेकेलाइट को इंग्लिश और हिंदी में बेकेलाइट ही बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों। ठीक है ना, सबसे पहले आपको इसकी मोनोमर यूनिट एकलक इकाई पता होनी चाहिए। एक तो होती है फिनोल और एक होती है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल होती है और क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड होती है। जब फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा ये और आपको मिलेगा एक ये चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही बोलते हैं, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल इसको बोलते हैं। ऑर्थो पैरा क्यों बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग पे जब मैं यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ता हूँ तो ये दो पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है पैरा और ये कहलाती है मेटा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना भाई। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कि बेकेलाइट कैसे बना। बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्ट करती है तो ये बनता है। अगर आप अकेले इसके ऑर्थो प्रोडक्ट को उठा के गर्म कर दोगे, अगर आप इसके ऑर्थो प्रोडक्ट को उठा के गर्म कर दोगे, ये OH है, ये CH2OH है, इन सब के साथ एक एक H होता है, जो मैंने एक दिखाया, जो मेरे काम का है वही दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये OH है और ये क्या है, CH2OH है, ये मैंने H दिखाया। इसको गर्म करो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, इसको गर्म करो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, बची हुई चीज को जोड़ के लिख दो OH CH2 फिर OH फिर CH2, ये दिखाया N लगाया।
ये जो चीज़ बनी है इसको हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं नोवोलक। ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ये एक थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य बहुलक है, ध्यान रखना नोवोलक, ठीक है ना। तो ऑर्थो को अगर आप आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा, नोवोलक बनेगा। और अगर आपने पैरा को साथ में ले लिया, ऑर्थो के साथ में अगर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आप ऐसे दिखा देना कि अगर हमने ऑर्थो के साथ में क्या ले लिया, पैरा भी ले लिया, पैरा प्रोडक्ट भी ले लिया, तो हमारा क्या बनेगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट बनाना बहुत आसान है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना, उसके अंदर 4 रिंग बनाना, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, 4 आपने बनाए रिंग, उस 4 रिंग में सबसे पहले आप नोवोलक ही बना दो। कैसे, ये लो, ये नोवोलक था, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, एक नोवोलक यहां बना दो, क्लियर। पैरा आपने मिलाया है तो कुछ मत करना, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक CH2 और जोड़ देना, ये आपका क्या बन गया, बेकेलाइट। क्लियर भाई, ये आपका क्या बन गया, बेकेलाइट बन गया। तो आपको इतनी चीजें पढ़नी है, ये चीज पढ़ लेना। पॉलीमर लेसन आपका कंप्लीट है, बायोमोलिक्यूल का वीडियो आपको मिल चुका है। धन्यवाद भाई।